तो दोस्तों ये है आपका क्लास 10th बोर्ड का पेपर। ये आपका अनुक्रमण यानी आपको यहाँ पर रोल नंबर निकला है, ये आपका नाम। और दोस्तों ये है इस पेपर का कोड वर्ड। दोस्तों मैं आपको एमसीक्यू के कुछ सोल्यूशन बताऊंगा, जो आपने एमसीक्यू करे आपके 20 एमसीक्यू के मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों आपका पहला जो एमसीक्यू है वो ये है, इसमें परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि √9 होगी। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर सेकंड एमसीक्यू है, यहाँ पर किसी दीर्घघात समीकरण का यहाँ पर दोस्तों हमें इसका ग्राफ का आकार होगा। तो दोस्तों हमें इसका ग्राफ का आकार जो है वो हमारा ए होगा। अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड है, हमारा जो समीकरण है निकाय का, इसका मान ज्ञात करना है, इस चीज़ का हमें मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका मान जो है वो बी होगा। अब दोस्तों यहाँ पर फोर्थ में आपका यदि समीकरण जो है इसकी हमें वास्तविक मूल होगी, तो दोस्तों इसकी हमें वास्तविक मूल जो होगी वो हमारी बी होगी। अब दोस्तों आपका 5 में है अनुक्रम, यानी कि 2√2, 2√2, 3√2। अब दोस्तों इसका हमें जो है इसका पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका जो पद होगा वो सी होगा। अब दोस्तों आपका एमसीक्यू छठा आपका एमसीक्यू है, हमें यहाँ पर निम्नलिखित सारणी का माध्यिका होगा। तो दोस्तों हमें इसकी माध्यिका जो है वो ज्ञात करनी है, वो सी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपका 7वां है, यदि ए है तो इस त्रिभुज का समरूप होगा। तो दोस्तों इसे हमें समरूप बताना है, तो दोस्तों हमारा डी होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 8वां शीर्ष और वाले त्रिभुज का परिणाम होगा। दोस्तों इसका परिणाम सी यानी कि 12 होगा, 12 होगा इसका। 9वां है आपका यदि 3 tan A है तो इसका हमें सेक का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सेक का मान डी होगा, 5√3। अब दोस्तों हमारा 10वां है यहाँ पर यदि tan A, तो दोस्तों इसका जो है इस चीज़ का हमें मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका मान सी होगा, यानी कि 23 होगा। दोस्तों आपका 11वां है यदि sin θ cos A, तो दोस्तों इसका भी हमें मान ज्ञात करना है, तो इसका मान सी होगा। अब दोस्तों हमारा 12वां है यदि sin A cos A, तो इसका जो हमें इसका ही मान ज्ञात करना, तो इसका मान बी होगा, 1/2। अब दोस्तों हमारा 13वां यदि बिंदु, तो दोस्तों इसका जो है इसमें हमें लंबाई और सेंटीमीटर के जो वृत्त की दूरी है वो हमें 25 सेंटीमीटर, तो इसकी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो दोस्तों इसकी वृत्त की त्रिज्या 7 होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों आपका 14वां एमसीक्यू है यदि एक बिंदु पी है और क्यू केंद्र वाले, तो इसका 80 डिग्री का जो कोण है वो कितने उप होगा, यानी कि POA होगा। तो दोस्तों इसका 50 होगा। अब दोस्तों आपका 15वां आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण होगा। दोस्तों इसका कोण हमारा बी होगा। अब दोस्तों आपका 16वां एक ठोस पाई का, इसका जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसके धातु का जो आयतन होगा वो दोस्तों डी होगा। अब दोस्तों आपका 17वां आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल सी होगा। अब दोस्तों हमारा 18वां निम्नलिखित सारणी का माध्य वर्ग होगा। तो दोस्तों इसका वर्ग सी होगा, यानी कि 30-40। अब दोस्तों हमारा 19वां एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमश 30 या 35 है तो उसका बहुलक होगा। दोस्तों इसका बहुलक बी होगा, यानी कि आपका 45। अब दोस्तों ये है आपका 20वां, यानी कि यदि एक घटना निश्चयी रूप से घटती है तो उसकी इसकी प्रतिक्रिया होगी। तो दोस्तों इसकी प्रतिक्रिया डी होगी। दोस्तों आपने कौन सा एमसीक्यू आपका गलत गया है ये आप हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। चैनल